नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्विज बाय आर के सर में स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके लिए यूपी पीछे और यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज 2 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए, स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित में से सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आसाम, डी कर्नाटक। जी हाँ, आपको प्रश्न इस प्रकार है, सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिमीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है। निम्नलिखित में से लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए मुजफ्फरपुर, बी इज्जतनगर, सी भोपाल, डी कटक। जी हाँ, लीची अनुसंधान केंद्र कौन सा? जी हाँ, लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया है, निम्नलिखित में से घाट प्रवाह नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है? जी हाँ, इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से घाट प्रवाह नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो घाट प्रवाह से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार। यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पर बी टाइप हो गया है, डी होना चाहिए। तो आपका प्रश्न क्या है? घाट प्रवाह नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, घाट प्रवाह परियोजना से जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वो कर्नाटक है। जी हाँ, कौन है? कर्नाटक। इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी को वेदगंगा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस नदी को वेदगंगा के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस नदी को वेदगंगा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, वेदगंगा के नाम से जो है आपको गोदावरी नदी को जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। वेदगंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, गोदावरी। तो गोदावरी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर है, गोदावरी। वेदगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? जी हाँ, आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए अल नीनो धारा, बी हम्बलबोर्ड धारा, सी लैब्राडोर धारा, डी कैनरी धारा। जी हाँ, प्रश्न आपका क्या है? कौन सी गर्म धारा है?
कौन सी गर्म धारा है? जी हाँ, इसमें से कौन सी गर्म धारा है? वो एल नीनो गर्म धारा है। एल नीनो जो है आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसमें एल नीनो जो है गर्म धारा है। बाकी निम्न 3 बी, सी और डी यानी कि हम्बोल्ट, लैब्राडोर एंड कैनरी, ये तीनों धाराएं जो हैं ठंडी धाराएं हैं। किस प्रकार की धाराएं हैं? ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वायुयान उड़ाने हेतु आदर्श परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से वायुयान उड़ाने हेतु आदर्श परिस्थिति पाई जाती है। निम्नलिखित में से आदर्श परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? ए आपका विकल्प है समताप मंडल, बी विकल्प है क्षोभ मंडल, सी विकल्प है आयन मंडल और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, प्रश्न में पूछा गया है वायुयान उड़ाने हेतु आदर्श परिस्थिति पाई जाती है। तो आदर्श परिस्थिति वायुयान को उड़ाने हेतु आदर्श परिस्थिति जो है समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए आपका ये आंसर आपका करेक्ट है। जी हाँ, समताप मंडल आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है। निम्नलिखित में से क्षुद्रग्रह के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्रग्रह किनके बीच में पाए जाते हैं? प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए निम्नलिखित में से क्षुद्रग्रह किनके बीच में पाए जाते हैं? किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए पृथ्वी और मंगल, बी शुक्र और मंगल, सी बृहस्पति और मंगल और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्षुद्रग्रह जो हैं किनके बीच में पाए जाते हैं? आपका प्रश्न है क्षुद्रग्रह किनके बीच में पाए जाते हैं? किसके बीच में? यहाँ होना चाहिए किसके बीच में, किसके बीच में पाए जाते हैं। जी हाँ, किसके बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्रग्रह जो है, जी हाँ, क्षुद्रग्रह ये किसके बीच में पाए जाते हैं? ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे ग्रह हैं, इन्हें क्षुद्रग्रह कहते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर बृहस्पति और मंगल है। क्षुद्रग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाने वाले छोटे पिंड हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पैरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से पैरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, निम्नलिखित में से पैरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पैरीज घास के मैदान, कौन से मैदान? पैरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। आपके विकल्प आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। जी हाँ, पैरीज घास के मैदान जो हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, इसलिए आपका सी आंसर जो है करेक्ट है। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा पैरीज घास के मैदान जो हैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में कहा है, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कोलार किस के लिए जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कोलार किस के लिए जाना जाता है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं। ए तांबा की खान, बी कोयले की खान, सी सोने की खान, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कोलार किस, जी हाँ, इसमें कहा गया है कोलार किस के लिए जाना जाता है? कोलार जो है किस के लिए जाना जाता है?
कोलार जाना जाता है सोने की खान के लिए जाना जाता है। कोलार सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है सी होगा, सोने की खान। कोलार किसके लिए जाना जाता है? कोलार सोने की खान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए आपका विकल्प है उड़ीसा, बी आपका मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। जी हाँ, आपसे प्रश्न में कहा गया है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राज्य बताना है आपको। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। किस में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी है। डी याद रखिएगा, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित में। कृपया हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।